एंड अगर आप अंडर 18 हो ना, यू कैन स्किप दिस वीडियो। एक साइड में ये लिव इन के लिए फोर्स कर रहा है, दूसरे साइड में ये थोड़ा इंटीमेट होने के लिए भी फोर्स कर रहा है ना। मेरे मुंह से लिटरली व्हाट द हेल ये निकल रहा था बार बार। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। आज का 2 स्टोरीज ही जो होने वाला है ना, वो अबव 18 ईयर्स वालों के लिए होने वाला है। एंड अगर आप अंडर 18 हो ना, यू कैन स्किप दिस वीडियो, क्योंकि लिटरली मुझे रिसेंटली बहुत सारे गालियाँ पड़े हैं, माँ बहन की गालियाँ पड़े हैं। एंड मेरा कैरेक्टर असैसिनेट हुआ है ये बोलते हुए कि तुम बच्चों को ये इन्फ्लुएंस कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आता, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि बॉलीवुड गाने में ज़्यादा डबल मीनिंग जोक्स एंड वल्गर चीज़ें रहते हैं। आई थिंक सो आप जो भी ऐसा मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं ना, वो लोग इतने अंधे हैं कि उनको पता ही नहीं कि इंटरनेट में क्या क्या चीज़ें हैं। एंड आप बच्चे लोगों के जनरेशन सेवर बनने का वो जो दिखावा कर रहे हो, मेरा स्टोरी सुन के अगर बच्चे लोग लिटरली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, ऐसे बच्चों को तो इंटरनेट से ही दूरी रखना चाहिए। क्योंकि मेरे स्टोरी में तो मैं फिर भी विजुअल्स नहीं दिखा रही हूँ। बॉलीवुड मूवीज, कुछ कुछ वेब सीरीज में तो इससे भी ज्यादा लेवल की गालियां एंड मतलब ये सब सीन्स भी दिखाए जाते हैं। सो ये थोड़ा सा सेगमेंट बस वही हेटर्स लोगों के लिए था एंड ये बाकी लोगों के लिए नहीं था गाइस। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। आज का फर्स्ट स्टोरी भेजा है एक एनोनिमस सब्सक्राइबर ने। एंड ये स्टोरी में जो जो कैरेक्टर्स का नाम है ना, यही एनोनिमस सब्सक्राइबर ने खुद फेक मेड अप नेम्स बना के मुझे दे दिए हैं, ताकि मुझे बनाना ना पड़े नेम्स। तो बेसिकली ये सब्सक्राइबर के साथ नहीं हुआ, बल्कि सब्सक्राइबर के बहुत ही क्लोज फ्रेंड के साथ हुआ, जिसका नाम हम रखते हैं रूमा। अभी रूमा का जो प्रीवियस रिलेशनशिप था, लाइक रूमा का जो एक्स था ना, उन दोनों का रिलेशनशिप ठीक ठाक था। बट ये जो रूमा थी ना, ये हर चीज़ करती थी। ये इमोशनली फाइनेंशियली सपोर्ट किया करती थी अपने एक्स को। एंड फाइनेंशियली सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आपका बंदा आपको प्यार दे, इमोशनली आपके साथ रहे, आपको वो सपोर्ट मिले। बट इसके रूमा के केस में ना ये चीज़ नहीं था। उसका एक्स उसके लाइफ में एक पाइलॉन जैसा था, फिर भी रूमा उसके साथ हमेशा से ही थी। बट अचानक से ये एक्स को एक नौकरी मिल जाता है। एंड जब इसको नौकरी मिल जाता है, एम्प्लॉयड हो जाता है ना, ये रूमा को छोड़ देता है। सून आफ्टर देयर ब्रेकअप, रूमा तो एक साइड से वो टूट चुकी थी, बहुत ही ज्यादा रोती रहती थी। बट उसका एक्स को टाइम नहीं लगता दूसरा रिलेशनशिप में घुसने के लिए, इतना जल्दी उसको दूसरी बंदी मिल जाता है। एंड रूमा को इस पोजीशन में देख के सब्सक्राइबर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे आई गेस। तो सब्सक्राइबर चाहती थी कि रूमा को भी एक अच्छा लड़का मिले। उस टाइम में सब्सक्राइबर चाहती थी कि ये अच्छे से थोड़ा हील होए। एंड बहुत हद तक रिकवर करने में ना ये सब्सक्राइबर ने रूमा को हेल्प किया। अभी मेन इंसिडेंट स्टार्ट होता है। ये जो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम यश है। तो ये जो यश है ना, यश बहुत ही अच्छा लड़का है, लाइक बहुत अच्छा लविंग बॉयफ्रेंड है। एंड यश का एक और फ्रेंड है जिसका नाम है हागेमारू। अभी ये जो हागेमारू है ना, इसके ही आसपास ये स्टोरी रिवॉल्व करने वाला है। ये जो हागेमारू रहता है, इसके बारे में ना ये रूमा का वैसा कुछ ओपिनियन नहीं है। मतलब रूमा का इंस्टिंक्ट है कि उसको हागेमारू उतना ज्यादा पसंद नहीं। लड़की लोगों में होता है ये इंस्टिंक्ट। सब्सक्राइबर एक दिन रूमा के साथ फोटो लगाती है इंस्टाग्राम का स्टोरी में, ठीक है। तो ये देख के ना, हागेमारू भी इसको फॉलो करता था लाइक सब्सक्राइबर को। ये देख के हागेमारू ने अचानक से टेक्स्ट किया, डीएम किया ये सब्सक्राइबर को, बोलते हुए कि भाभी एक मीट वीट अरेंज करवा दो भाभी, या फिर बात करवा दो हम दोनों के बीच में। मतलब हागेमारू को एक ही झलक में ये जो रूमा है, रूमा को पसंद करने लगा था, दिखने में सुंदर थी, तो दैट्स इट। तो ये जो सब्सक्राइबर थी ना, ये इनिशियली थोड़ा हेजिटेट करती है, क्योंकि इसको पता नहीं है, लड़की लोग रैंडमली अपने फ्रेंड्स का नंबर तो दे नहीं देगा, कांटेक्ट शेयर नहीं करेगा। तो ये क्या करती है, यश अपने बॉयफ्रेंड से सब्सक्राइबर पूछती है अबाउट दिस गाय। तो यश बोलता है कि हाँ ये मेरा अच्छा फ्रेंड है, अच्छा लड़का है, हम दोनों फ्रेंड अपने केदारनाथ के ट्रिप में बने थे एंड वो अच्छा लड़का है, लाइक ट्रस्टेबल लड़का है। एंड फिर भी ये जो सब्सक्राइबर थी ना, थोड़ी बहुत हेजिटेंट थी। बट ये जो रूमा है, रूमा को पता चला था फ्रॉम दिस सब्सक्राइबर कि ऐसा ऐसा हागेमारू ने मांगा है। तो रूमा ने भी इंसिस्ट किया था कि आई थिंक सो वो अच्छा लड़का है, क्योंकि रूमा के हिसाब से भी यश जो इस सब्सक्राइबर का बॉयफ्रेंड है ना, ये बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड है, ग्रीन फ्लैग है। तो उसको क्या लगा कि इसका भी फ्रेंड ग्रीन फ्लैग होगा, क्योंकि लड़के लोगों का फ्रेंड्स देख के, नॉट ओनली लड़के, अब लड़कियों का भी सोशल सर्कल देख के ना समझ पाते हो कि कैसी टाइप की लड़की या फिर कैसे टाइप का लड़का होगा। तो ये सब की वजह से सब्सक्राइबर शेयर फाइनली कर देता है। ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, बात करते करते पहले फ्रेंड्स बनते हैं बहुत अच्छा, फिर इनका प्यार स्टार्ट हो जाता है एंड वो लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एंड रिलेशनशिप में जब आते हैं ना, ये 4 जन, मतलब सब्सक्राइबर का बॉयफ्रेंड यश, रूमा एंड रूमा का बॉयफ्रेंड हागेमारू, ये 4 जन डबल डेट्स में जाते थे, वॉक्स में जाते थे, इकट्ठा होके घूमते थे, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम ये रूमा एंड सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे ये हागेमारू से, क्योंकि
इसका जो व्यवहार था ना टुवर्ड्स रूमा बहुत ही अच्छा था, लाइक बहुत रेस्पेक्टफुल था, काम था। एंड ये देख के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली इसके बेस्ट फ्रेंड को फाइनली एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के एक अच्छा लड़का मिला। बट इनका जो ये खुशी था ना बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है, क्योंकि आफ्टर फ्यू मंथ्स ये जो हागीमारू रहता है ये अपना रियल रूप दिखाना स्टार्ट कर देता है। हागीमारू प्रेशराइज करना स्टार्ट कर देता है रूमा को, ये बोलते हुए कि आई थिंक सो हमें लिव इन रिलेशनशिप करना चाहिए। अभी ये जो रूमा थी ना, रूमा बोलती है कि देखो मुझे प्रॉब्लम नहीं है लिव इन करने में एज लॉन्ग एज द कपल म्यूचुअली अग्रीज। बट इस केस में ना रूमा को अच्छा नहीं लग रहा था, रूमा को लिव इन में रहना नहीं था बिफोर शादी। तो ये जो लड़का था ये बहुत ज्यादा फोर्स करने लगा था, एंड ये सब हो रहा है। एक साइड में ये लिव इन के लिए फोर्स कर रहा है, दूसरे साइड में ये थोड़ा इंटीमेट होने के लिए भी फोर्स कर रहा है रूमा को। एंड रूमा को ना ये लिटरली मैनिपुलेट करता था, ये बोलते हुए कि यू डोंट लव मी, तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती। एंड रूमा ये जाल में फंस जाती है, एंड ये दोनों के बीच में थोड़ा इंटीमेसी हो जाता है। एंड ये चीज़ ना रूमा सब्सक्राइबर से शेयर नहीं करती है, डिस्पाइट ऑफ देम बीइंग वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ये रूमा इस वजह से शेयर नहीं करती, सोच के कि इसको मतलब ब्रेकअप के झांसे में रख के इंटीमेसी ये लोगों ने किया, इंटीमेट ये लोग हुए। क्योंकि रूमा को ना ऑनेस्टली शर्म आ रहा था कि किस मुंह से वो एक्सेप्ट करे कि ये लड़का ने लिटरली उसको बोला कि तू मुझे प्यार नहीं करती, तू मुझे ट्रस्ट नहीं करती। तो ये डर से कि ये उसको ब्रेकअप ना दे दे, इसलिए उसने जो किया वो किया। बीच का पार्ट्स मैंने थोड़ा बहुत कट कर दिया, क्योंकि इफ रूमा इज वॉचिंग दिस वीडियो आई डोंट वांट कि वो सब चीज़ों को रिलीव करे। एंड ये सब के बाद ना रूमा ने इंट्रोड्यूस भी करवा दिया था, मतलब उसके फैमिली को, ये हागेमारू को। मतलब हागेमारू के बारे में अभी रूमा के फैमिली मेम्बर्स को भी पता था। इनका रिलेशनशिप नॉर्मल चल रहा था अनटिल रूमा का एक रिलेटिव एक बहुत ही शॉकिंग रेलेवेशन करता है। मैंने जब ये मेल पढ़ा था ना गाइस, ये वाला पोर्शन पढ़ के आई वाज लाइक, मतलब इट इज़ ओके बट इतना बड़ा चीज हाउ कैन यू हाइड है ना। आप कितने बड़े ऑस्कर विनिंग एक्टर हो सकते हो, मतलब इतना सीक्रेट्स अपने पेट में रख के। बेसिकली रूमा का रिलेटिव बोलता है इसको, इनको पता चलता है कि रूमा का जो बॉयफ्रेंड है हागीमारू एक डिवोर्सी है, इसका ऑलरेडी शादी हो चुका है। एंड यहीं पे खत्म नहीं होता, इसका एक छोटी सी बेटी भी है। एंड वो लोग शॉक हो जाते हैं सोच के, क्योंकि ये हागीमारू का एज इनके ही आसपास के एज में था, तो ये बच्चे का शादी होके बच्चा कैसे हो गया ये बच्चे का। तो उनको फिर पता चलता है कि ये जो लड़का हागीमारू है ना, ये बहुत ही कम एज में जिससे प्यार करता था उसी के साथ भाग गया था एंड उससे शादी कर लिया था इसने बहुत ही कम एज में। एंड उनका एक छोटा बच्चा हुआ था, उसके बाद वो लोग अच्छे से रह नहीं पाए एंड म्यूचुअली वो लोगों का डिवोर्स हो गया। एंड ये चीज़ जब रूमा को पता चला, रूमा गई कन्फ्रंट करने ऑब्वियसली हागीमारू को। एंड हागीमारू ना बहुत ही ज़्यादा कैजुअल लेता है ये चीज़ को कि हाँ हुआ तो हाँ हुआ, मैं तो एडमिट कर रहा हूँ ना, मैं तो तुमसे छुपा नहीं रहा ना, हाँ हुआ, व्हाट इज द बिग डील। मतलब ऐसे कर रहा था कि दैट इज वेरी कैजुअल। सी डिवोर्सी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना बड़ा झूठ, मतलब इतना बड़ा चीज आप कैसे छिपा सकते हो फ्रॉम योर पार्टनर, यही में मेन प्रॉब्लम आता है। एंड अभी हम सोच सकते हैं कि अभी रूमा बहन समझ जाएगी, बट नहीं गाइस, ये जो लड़का रहता है ना बहुत ही ज्यादा मतलब साइकोटिक मैनिपुलेशन करता है ये रूमा को फिर से कि नो मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये वो। एंड आई नो अभी आप सोच रहे होगे कि रूमा इतना कुछ जानने के बाद क्यों इसके साथ फिर से रिलेशनशिप में गई। गाइस ये चीज समझो, मैं कभी रूमा के पोजीशन में थी नहीं, बट इतना सेंसिटिविटी तो मुझ में भी है समझने का कि जब तक आप उस सिचुएशन में ना रहो ना, आपको किसी और का दिमाग में, किसी और के दिल में क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलता। एंड कभी कभार क्या होता है, इफ यू ट्रूली लव अ पर्सन अ लॉट, तो आपका दिमाग ना तब काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसका चेहरा दिखता है, उसका शक्ल दिखता है, तो आप थोड़ा बह जाते ही हो। तो आई थिंक सो रूमा के साथ भी ये केस था एंड फिर से वो लोग रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं। बट सून आफ्टर इसको पता चलता है, रूमा को पता चलता है कि ये जो लड़का हागीमारू था ये बहुत सारे लड़कियों के साथ रहता था, लाइक फिजिकली रहता था, ठीक है, लाइक बहुत सारी लड़की, जब मैं बोल रही हूँ इट्स नॉट 2-3 +10 लड़कियों के साथ ये रहता था। एंड ये लोग जब रिलेशनशिप में थे तब भी ये इन्वॉल्व्ड था मल्टीपल गर्ल्स के साथ। एंड ये जब रूमा को पता चलता है ना, रूमा सब कांटेक्ट बंद कर देती है, ब्लॉक कर देती है, एकदम गायब हो जाती है। एंड फाइनली दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड हर जगह से वो हटा देती है उस हागीमारू को। बट हागीमारू आज तक पूरा जान से, पूरा डेडिकेशन से अलग अलग नंबर इकट्ठा कर करके रूमा को कांटेक्ट करता है, बट रूमा मूव ऑन कर चुकी है, वो इग्नोर ही कर रही है। सो गाइज आज का फर्स्ट स्टोरी यही था। सेकेंड स्टोरी पे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा पानी ब्रेक लूंगी, मैं लंच करूंगी, देन बनाऊंगी, क्योंकि ये जो सेकेंड स्टोरी है ना, जब मैं पढ़ रही थी मेरा लिटरली कान गर्म हो चुका था। मैं पढ़ने के बाद मैं स्क्रिप्ट करती हूँ, स्ट्रक्चर देती हूँ,
तो मैं जब कर रही थी ना, मेरे मम्मी पास, मतलब सामने, मम्मी के सामने मैं करती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है, एसी चला के एक ही रूम में रहते हैं। तो मैं ना, मेरे मुंह से लिटरली व्हाट द हेल ये निकल रहा था बार बार। एंड मैं मेरी मम्मी को पूछ रही थी कि ऐसा भी होता है, मतलब हाउ कैन वन पर्सन डू इतना घटिया चीज़। तो मेरी मम्मी वॉज लाइक हाँ ऐसा होता है, बहुत कॉमन है। मतलब उनको, मेरी मम्मी फेसबुक चलाती है, ठीक है, तो ये सब झगड़ा वगैरह वो देखती रहती है कि फेसबुक में होता है ना छोटा मोटा ऐसे अफेयर पकड़े जाने पे झगड़ा मारपीट, वो सब मेरी मम्मी देखती है। तो शी इज़ लाइक हाँ दिस इज़ वेरी नॉर्मल। एंड मेरा ना लिटरली माथा घूम गया था। सो इसीलिए सेकेंड स्टोरी के लिए मुझे थोड़ा हिम्मत चाहिए बोलने के लिए, मुझे थोड़ा खुद का दिमाग को भी शांत करना है, उसके बाद ही मैं बोलूँगी। सो आई विल बी बैक गाइस। सो गाइज सेकेंड स्टोरी है रोनित का। रोनित क्लास 8 तक बहुत ही पढ़ाकू लड़का था, सिंपल सा लड़का था। उसने कभी लड़कियों से वैसे बात नहीं किया, वैसे लड़कियों को अप्रोच नहीं किया था, एंड उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं था तब तक। देन कोविड आता है, लॉकडाउन पड़ जाता है, एंड ये अपने मौसी के घर में जाता है, 500 मीटर्स दूरी में ही था। एंड कोविड के टाइम में जब स्कूल वूल सब बंद हो जाता है ना, ये 500 मीटर चल के अपने मौसी के घर में जाया करता था क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उसका बहुत सारे फ्रेंड्स थे। तो ऐसे ही क्रिकेट खेलते खेलते इसका नजर पड़ता है एक लड़की पे, जिसपे इसका क्रश आ जाता है। ये लड़की का नाम इसने जो दिया है, मैं ऑपोजिट दे देती हूँ, इसका नाम हम रखते हैं दुखी। ये जो दुखी थी ना, ये दुखी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी थी रोनित को। एंड रोनित का सिंस फर्स्ट टाइम था ये चीज फील करते हुए, तो रोनित को पता नहीं था कि कैसे अप्रोच करना है इस बंदी को। तो रोनित ने अपने कजन का ऐसे हेल्प लिया एंड फाइनली प्रपोज किया इस लड़की को। लड़की ने इनिशियली फर्स्ट प्रपोजल पे रिजेक्ट कर दिया था रोनित को, बट सेकेंड टाइम प्रपोजल पे ना ये दुखी मान गई थी, एंड ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाता है। इनका रिलेशनशिप चलता है 2.5 ईयर्स, बट ये रिलेशनशिप में लिटरली 12 से 13 टाइम्स ये लोग ब्रेकअप करते हैं, फिर पैचअप करते हैं। एंड ये एंटायर टाइम में ये जो रोनित था, एंड रोनित एंड दुखी के बीच में वैसा कुछ फिजिकल कांटेक्ट होता नहीं है। कट टू, ये जो रोनित का 11 क्लास खत्म हो जाता है, रोनित सोचता है सिंस मेरा 12 क्लास है, मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, मुझे अभी इससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए टू कंसंट्रेट ऑन माई स्टडीज। ये मैंने सुना है कि बच्चे लोग बोर्ड्स के टाइम में ना ब्रेकअप कर लेते हैं कन्वीनियंस में। तो ये सोच रहा था ब्रेकअप करने के लिए दुखी के साथ, क्योंकि इनका रिलेशनशिप ना उतना अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप तो था नहीं। बट इसको सुनने में आता है एक चीज कि ये जो दुखी थी ना, ये दुखी 2 टाइमिंग कर रही है। दुखी का 2 बॉयफ्रेंड है, एक तो रोनित एंड दूसरा वाला एक और लड़का जिसका नाम इसने दिया है राहुल। तो ये जब उसको सुनने में आता है, ये इसको ब्रेकअप देने में इजी होता है, तो रोनित ब्रेकअप दे देता है दुखी को, एंड लिटरली महीने बिता देता है रोते रोते, दुख मनाते मनाते, एंड फाइनली उस चीज से थोड़ा मूव ऑन कर जाता है। क्लास 12 उनका खत्म हो जाता है। रोनित अहमदाबाद जाने का सोचता है फॉर हिज इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड जाने से लिटरली पहले उसको कॉल आता है अपने कजन का, एंड उसका कजन उसको बोलता है कि ऐसा दुखी से वो मिला था, एंड दुखी उसको बोल रहा है कि प्लीज तुम मनाओ, तुम अपने भाई को मनाओ, रोनित को बोलो मेरे साथ फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए, मैं उसको मिस करती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट रोनित ना बहुत ही ज्यादा फर्म था उसके डिसीजन पे कि मैं इस चीटर के साथ फिर से नहीं आने वाला रिलेशनशिप में, तो उसने डिसएग्री कर दिया, एंड फिर वो अहमदाबाद चला गया। अभी अहमदाबाद में ना इसका 2 फ्रेंड्स बना, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स बना ये रोनित का। एंड जब इनका फर्स्ट ईयर खत्म हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज का, रोनित का 2 बेस्ट फ्रेंड्स में से एक बेस्ट फ्रेंड के साथ फॉल आउट हो गया, लाइक थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, एंड ये लोगों का फ्रेंडशिप थोड़ा टूट गया। एंड छुट्टी में ये चला गया अपने घर, एंड घर अगर गया ऑब्वियसली मौसी के घर जाएगा ही, तो मौसी के घर जब जाता है एंड फिर से वो खेलना वेलना स्टार्ट कर देता है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्रिकेट विकेट, मिलता है सभी लोगों से। एंड ऑब्वियसली वहां पे रहती थी दुखी, तो इन दोनों का फिर से मुलाकात होता है, लाइक दूर दूर से ये दुखी को देख लेता है। तो ये जो दुखी रहता है, रोनित जब दुखी को देखता है ना, थोड़ा बहुत इसका फीलिंग्स फिर से स्टार्ट हो जाता है, विच इज वेरी नेचुरल। एंड तब उसको पता चलता है, लाइक सिंस उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, इसको पता चलता है कि दुखी के घर में ना बहुत कुछ तो झमेला हुआ था, कुछ बहुत बड़ा एक फाइट हुआ था, क्योंकि लोगों का ये मानना है, लाइक सुना सुनाई बातें हैं ये सब, कि दुखी वांटेड टू मैरी उसका एक्स राहुल को। तो इसको लेके उसके घर वाले को पता चल गया था, तो घर वालों ने प्रॉब्लम किया था, तो उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। एंड ये सब के बीच में ये जो दुखी है ना, दुखी ने अनब्लॉक भी कर दिया था रोनित को, एंड रोनित को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, एंड रोनित ने एक्सेप्ट करके फिर से फॉलो रिक्वेस्ट भी भेज दिया था। इन दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। एंड एक दिन अचानक से रोनित के फीड में आता है एक प्यार भरी समथिंग, कुछ तो एक बहुत ही रिलेटेबल रील रिगार्डिंग एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स के बारे में। तो ये रोनित क्या करता है, इस रील को भेज देता है दुखी को, एंड इन दोनों का थोड़ा बहुत बातें स्टार्ट हो जाता है थ्रू इंस्टाग्राम चैट्स। एंड इस मीन टाइम में ना कजन इसको वार्न करता है कि देख भाई, अभी तू फिर से वही झांसे में पड़ रहा है, तू फिर से वही गड्ढे में खुद को ही भेज रहा है। बट रोनित को थोड़ा बहुत तो फीलिंग्स आ ही गया था तब तक, एंड उसको लगा नहीं था कि फिर से ऐसा कुछ उसके साथ होगा।
ये दोनों फिर बातें बातें स्टार्ट कर देते हैं। अक्टूबर 2025 में, मैं डेट भूल गई, 17-18 होगा, तो अक्टूबर के अराउंड ना ये रोनित को स्नैपचैट में रिक्वेस्ट आता है। एंड गाइज ये स्नैपचैट का जो भी बोलूंगी ना सामने जाके, मुझे स्नैपचैट के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं, तो मेल में जैसे आया वैसे ही बोलूंगी। तो स्नैपचैट में रिसीव होता है एक रिक्वेस्ट एंड वो एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो दोनों ना वीडियो कॉल अब से करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ऐसे ही एक वीडियो कॉल में दुखी एक दिन प्रपोज कर देती है ये रोनित को, एंड रोनित तो खुशी के मारे फूले ना समाये, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। एंड इनका जब सेकंड रिलेशनशिप, मतलब सेकंड टाइम ये लोग फिर से रिलेशनशिप में आए ना, ये लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते थे, बहुत ज्यादा बात करते थे एक दूसरे से, पूरा दिन भर कॉल टेक्स्ट लाइक अपडेट्स एक दूसरे को दे दिया करते थे। एंड ये सबके बीच में दोनों मिलते भी थे ये रोनित के मौसी के घर में, ऐसे ही कैजुअली मिलते थे। एंड ये सब जब उनका सेकंड टाइम रिलेशनशिप में ये लोग आए ना, इनके बीच में थोड़ा बहुत फिजिकल इंटीमेसी हुआ। मैं डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, जिसके वजह से ना कुछ तो एक चीज होता है इनके बीच में, मैं डिटेल्स नहीं बोल सकती, जिसके वजह से ना ये रोनित को पता चल जाता है कि ये दुखी का फर्स्ट टाइम नहीं है, दुखी इससे पहले भी किसी के साथ रही है। ये रोनित को पता चल जाता है बहुत सारा चीजों से, टिप मतलब हिंट्स उसको मिल जाता है। अभी ये जो दुखी रहता है ना, दुखी ने बोल दिया था कि नो नो नो, तुम्हारे साथ ही मेरा लाइक फर्स्ट तुम ही रिलेशनशिप हो, सीरियस वाले रिलेशनशिप तुम ही हो, राहुल के साथ वैसा मेरा कुछ था नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कट टू एक अजीब सा चीज अभी दुखी करना स्टार्ट कर देती है, जिसके वजह से ना ये रोनित बहुत ज्यादा उसको सस लगता है, लाइक बहुत ही शक उसको आने लगता है। दैट इज, ये जब भी गाँव जाती थी, ये खुद के गाँव, लाइक ये दुखी अपने घर मतलब घर जाती थी, गांव के घर, वो हमेशा ब्रेकअप कर देती थी, लाइक वहां पे जाने के पहले ब्रेकअप करके जाती थी। तो इस चीज को जब 2-3 बार रिपीटेटिव टाइम्स ये चीज हुआ ना, ये रोनित फेडअप हो चुका था एंड रोनित इसको चेस करना बंद कर दिया था। एंड दुखी खुद ही वापस दौड़ दौड़ के आ जाती थी रोनित से भीग वीग मांगने की, तुम मेरे साथ फिर से रिलेशनशिप में आ जाओ। एंड रोनित हमेशा के जैसा एक्सेप्ट कर लेता था। एंड बट रोनित के बैक ऑफ द माइंड में ये था कि ये बंदी झूठ या फिर कुछ मुझसे छिपा रही है। तो रोनित क्या करता है, इंस्टाग्राम अकाउंट पता ही रहता है इसका, तो इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन कर जाता है इस लड़की का एंड नोटिस करता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा बात कर रही है एक इंसान के साथ जिसका नाम हम रखते हैं दर्द। एंड ये जो दर्द है ना गाइस, ये है ये दुखी का खुद का मामा, खुद का मदर का भाई मामा, जिसका एज ग्रुप ना ये दुखी रोनित इनका ही एज ग्रुप के आसपास था। एंड ये दोनों ना इंस्टाग्राम में कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा इनका टेक्स्ट वेक्स्ट है। एंड ये चीज जब रोनित कन्फ्रंट करता है दुखी को, दुखी बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम, वो मेरे मामा है, तुम इस चीज पे भी कैसे शक कर सकते हो। तो रोनित को थोड़ा बहुत लगा कि शायद मेरी ही गलती है, क्योंकि खुद का मामा के बारे में कौन ही क्या ही सोच सकता है। कट टू ये जो रोनित रहता है ना, रोनित को एक इन्फॉर्मेशन मिलता है फ्रॉम दुखी का ही बहुत क्लोज फ्रेंड कि अगर तुम्हें इसका फोन मिले तो इसका स्नैपचैट चेक करना, इसका स्नैपचैट में माई आईज ओनली करके कुछ फोल्डर है उसको चेक करना। उसका पासवर्ड भी बोल देता है ये, मतलब बोल देती है ये लड़की, क्लोज फ्रेंड ऑफ दुखी। ये वैसा ही करता है। ये जब वो फोल्डर चेक करता है गाइस, इसको दिखता है ये जो लड़की है दुखी एंड दर्द का कपल पिक्चर्स, लाइक अगर कोई कपल हो तो जैसे फोटो खींचता है ना वैसा वाला फोटोज। एंड ये देख के पूरा शॉक हो जाता है, ये अपने फोन में ये सब ट्रांसफर कर लेता है। एंड ये एनोनिमस इंस्टाग्राम अकाउंट खोल के ये जो मामा है ना, दर्द मामा, इसको भेजता है ये सब मैसेजेस बोलते हुए कि सी आई हैव प्रूफ, ये सब तुम दोनों को एक्सपोज कर दूंगा। फैमिली को ब्लैकमेल करता है बेसिकली, ब्लैकमेल ही करता है, एक्सपोज कर दूंगा एंड ऑल। एंड ये सब चीज जब दुखी को पता चलता है, दुखी पहले से ही अपने फैमिली को इतना अच्छे से वो मैनिपुलेट कर लेती है ना, ताकि कभी भी अगर बाहर से भी इसके फैमिली को पता भी चले, इसका फैमिली अपना ही बच्चे का स्टैंड ले, साइड ले। ये पहले से खुद ही जाके इन्फॉर्म सब कुछ करके अच्छे से मैनिपुलेट कर देती है, सिचुएशन को डिफ्यूज कर देती है। एंड ये सब के बाद ना फिर से इसके लाइफ में, रोनित के लाइफ में आता है ये दुखी का एक्स राहुल। एंड ये फोन करके बोलता है कि ये अपने मामा पे भी चीट कर रहा है, ये दोनों का कुछ अलग ही रिलेशनशिप है। एंड ये अपने मामा के साथ भी लॉयल नहीं है, क्योंकि ये मामा के साथ जब भी है ना ये लड़की, ये मेरे साथ भी है उस टाइम में, तो ये अपने मामा को भी, अपने अपेरेंटली मामा लवर को भी चीट कर रही है। एंड ये सब चीज जब रोनित को पता चलता है ना, ये सोचता है कि क्यों ना मैं इसके साथ रिलेशनशिप में रहूं, ताकि इसको अच्छे से एक्सपोज कर पाऊं, एक फेक रिलेशनशिप में मेंटेन करूं इसके साथ। क्योंकि उसके अलावा मैं इसका मतलब होता है ना कि घर में घुस के इसको खत्म करना है, इसके घर, इसके इलाके में घुस के इसका इन्फॉर्मेशन लेके इसको खत्म करना है, इसका घमंड, इसको एक्सपोज करना है, इसका घमंड तोड़ना है। तो ये लोग रिलेशनशिप में फिर से आ जाते हैं। एंड ये जो दुखी रहती है ना, दुखी तो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसको पता नहीं कि पीठ पीछे रोनित क्या करने वाला है। रोनित थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। नाउ गाइस, बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि फोन चेक करना, इंस्टाग्राम चेक करना, गैलरी देखना, ये सब चीजें यू गेट इट, तो मैं वो सब चीजें कट कर रही हूँ।
आफ्टर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन एलिमेंट्स रोनित को कांटेक्ट करता है नन अदर देन दर्द मामा। दर्द मामा इसको फोन करते हैं एंड मामा लिटरली फोन में बोलते हैं कि दे लाइक्ड ईच अदर सिंस चाइल्डहुड एंड वो लोग जब बड़े हुए वो लोगों ने इस रिलेशनशिप का टैग ना देके बाकी सब चीज वो लोगों ने एक्सप्लोर किया एक साथ, ठीक है। ये चीज जब रोनित के दिमाग में आता है, ये चीज जब वो सुनता है ना, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि अभी तक कपल फोटोज उसने देख लिया, उसने बस बातों ही बातों में सुना, बट उसको इतना सारा डिटेल्स में चीजें पता नहीं था। एंड दुखी को पता चल ही जाता है ऑब्वियसली कि रोनित को सब चीज पता चल जाता है, बट अभी आपको लगा होगा कि दुखी रोएगी, दुखी मतलब विक्टिम प्ले करने का ट्राई करेगी, बट ऐसा कुछ नहीं करती। वो इस रोनित को बहुत सारा एब्यूसेस देके, इसको गाली वाली बक के टेक्स्ट करके फिर ब्लॉक कर देती है हर जगह से एंड गायब जैसी हो जाती है। फाइनली रोनित के पास बहुत सारे ऐसे मतलब उनका एविडेंस था, फोटोज, स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस, जो भी, तो वो सब भेज देता है, दिखा देता है ये दुखी के क्लोजेस्ट फ्रेंड लाइक बेस्ट फ्रेंड को एंड अपनी बहन को भी, एंड बोल देता है कि ये लड़की मतलब देखो कैसी सी लड़की है। यही उनका लव स्टोरी, टॉक्सिक लव स्टोरी खत्म हो जाता है। एंड रोनित ने एट द एंड ऑफ दिस मेल यही बोला है कि उसका जो फर्स्ट लव है, उसका जो रिलेशनशिप का फर्स्ट इनिशियल मेमोरीज है ना, वही उसके लाइफ के अभी सबसे टॉक्सिक चीज बन चुके हैं। सेकंड स्टोरी में मैंने बहुत ज्यादा टोन डाउन किया है चीजों को, अदरवाइज इस स्टोरी में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कि अगर मैं उसको डिटेल में बोलती ना और सेंस बनाता चीजें, बट वो ज्यादा ही सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है, ठीक है। तो आज का 2 स्टोरीज ही आई होप आपको अच्छा लगा, एंड ऐसा स्टोरीज से आई विल प्रे एंड होप आप कभी भी रिलेट ना कर पाओ। इफ यू वांट टू सेंड मी योर स्टोरीज, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है। इट कैन बी एनी स्टोरी, आपके लाइफ का कुछ भी एक्सपीरियंस जो आपको शेयर करना है, शेयर करने लायक है, आपको फील होता है, तो आप उसको मेल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर लाइफ में थोड़ा डरना एंड ये सब लोगों से सतर्क रहना जरूरी है।